तो जैसा कि हम सब लोग ये बात जानते ही हैं कि वन पीस की मांगा अपने फाइनल सागा में है और इसका एंड धीरे धीरे पास आ रहा है। लेकिन अभी भी फैंस को उनकी फेवरेट फाइट्स हमें देखने को नहीं मिली हैं और जिनका इंतज़ार फैंस काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। और जिनमें से कुछ क्लैशेस ऐसे भी हैं जो जब होंगे तो वो पूरे इंटरनेट को ब्रेक कर देंगे। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 ऐसी बिगेस्ट फाइट्स के बारे में बताऊंगा जो हमें वन पीस की फाइनल सागा में देखने को मिल सकती हैं, और इनमें से कुछ फाइट्स का होना तो इनएविटेबल है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और अभी एनीमे एक्सप्लेन्स की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हमारी लिस्ट की सबसे पहली मेजर फाइट है जिसका होना लगभग 100% गारंटीड है और जो इस पूरी सीरीज की ग्रैंड फिनाले फाइट भी हो सकती है, वो है लूफी वर्सेस ईमू की फाइट। जी हाँ, जैसा कि हम सब ये बात जानते ही हैं कि लूफी के पायरेट किंग बनने के रास्ते में जो सबसे बड़ा मेजर अपोनेंट है वो है ईमू, क्योंकि वही अकेला इस पूरे वर्ल्ड का ओनली पर्सन अलाइव है जो ना सिर्फ ये बात जानता है कि वॉइड सेंचुरी में क्या हुआ, बल्कि ही इज़ द ओनली रीज़न आई बिलीव जो रोजर के बाद किसी को भी पायरेट किंग नहीं बनने दे रहा है। और जहाँ बात रही रोड पोनीग्लिफ्स की, तो जैसा कि हम सब लोग ये बात जानते ही हैं कि एक रोड पोनीग्लिफ कहाँ है उसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। लेकिन मैं इस बारे में 100% श्योर हूँ कि वो फोर्थ पोनीग्लिफ ईमू के पास है और जो उसने इसलिए अपने पास रखा है ताकि कोई भी उसको पढ़कर लाफ टेल पर ना पहुँच सके और वन पीस को क्लेम ना कर सके। और लूफी जो कि पायरेट किंग बनने के लिए कोई भी ऑब्स्टेकल को फेस करने के लिए हमेशा पूरी तरीके से तैयार रहता है, उसको लाफ टेल तक पहुँचने के लिए ईमू नाम के डेविल को फेस करना होगा। और एज अ न्यू जॉय बॉय और सन गॉड नीका ना सिर्फ पायरेट किंग बल्कि पूरे वर्ल्ड को एक नए डॉन में ले जाने के लिए उसे ईमू को हराना भी होगा। लूफी वर्सेस ब्लैक बियर्ड। जी हाँ, इस लिस्ट की दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट और प्रोबेबली ईमू की एंट्री होने से पहले लूफी का जो सबसे मेजर क्लैश था वो यही था। लेकिन आज भी ये फाइट काफ़ी ज़्यादा मेजर है क्योंकि ना सिर्फ ब्लैक बियर्ड इस पूरी सीरीज़ का लॉन्गेस्ट रनिंग एंटेगोनिस्ट है, बल्कि लूफी के लिए भी ये फाइट काफ़ी ज़्यादा एज की वजह से पर्सनल होने वाली है। और लूफी के क्रू के लिए जो सबसे बड़ा डेंजर है किसी भी पायरेट क्रू का, तो वो है ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का। और जैसा कि हम सब लोग ये बात जानते ही हैं कि ब्लैक बियर्ड काफ़ी ज़्यादा शातिर है और हमेशा वो हर एक मूव डार्कनेस में रहकर करता है, वो भी 100% प्लानिंग के साथ। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि वो स्ट्रोएट पायरेट्स के सामने एज अपोनेंट कब आता है। लूफी वर्सेस अकाइनू। तो लूफी वर्सेस ब्लैक बियर्ड की तरह ही इस लिस्ट की तीसरी फाइट भी लूफी के लिए काफ़ी ज़्यादा पर्सनल होगी, क्योंकि भले ही ब्लैक बियर्ड की वजह से ही एस मरीन्स के हाथों लगा, लेकिन एस को जिसने मारा था और जिसने ऑलमोस्ट लूफी को भी ख़त्म कर ही दिया था वो और कोई नहीं बल्कि अकाइनू ही था। और जैसा कि अब वो एक फ्लीट एडमिरल बन गया है, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि लूफी जब ईमू से क्लैश करने के लिए मरीजों पर हमला करेगा तो उसके सामने पहले अकाइनू नाम की काफ़ी तगड़ी चुनौती होगी। शैंक्स वर्सेस ब्लैक बियर्ड। इस लिस्ट की फोर्थ फाइट जिसके होने के चांसेस फाइनल सागा में काफ़ी ज़्यादा हैं वो है शैंक्स वर्सेस ब्लैक बियर्ड, क्योंकि हम सब ये बात पहले से ही जानते हैं कि ब्लैक बियर्ड ना सिर्फ लूफी के लिए बल्कि शैंक्स के लिए भी काफ़ी बड़ा ऑब्स्टिकल है। और शैंक्स को जिसने उसके फेस पर स्कार दिया था वो कोई और नहीं बल्कि मार्शल डी टीच ही है। और जितनी भी थ्योरीज निकल के हमारे सामने आती हैं उनके हिसाब से भी जो मेजर बात निकल के आती है वो है कि ब्लैक बियर्ड वर्सेस शैंक्स की फाइट में ब्लैक बियर्ड शैंक्स को मार देगा और जिसके बाद लूफी अपने मेंटर और फ्रेंड की डेथ का बदला लेने के लिए ब्लैक बियर्ड से फाइनली फाइट करेगा। शैंक्स वर्सेस सेंट गार्लिंग फिगरलैंड। इस लिस्ट की फिफ्थ फाइट जो मेरे हिसाब से हमें इस फाइनल सागा में देखने को मिल सकती है वो है शैंक्स वर्सेस गार्लिंग फिगरलैंड के बीच की फाइट, क्योंकि जैसा कि हमें ये बात पता ही है कि शैंक्स ऑलमोस्ट 100% एक सेलेस्टियल ड्रैगन है और उसका रिलेशन गार्लिंग फिगरलैंड के साथ भी है। और कुछ थ्योरीज के हिसाब से तो शैंक्स फिगरलैंड का ही बेटा है। तो एक क्लैश को देखने में हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा अगर हमें ये फाइट फाइनल सागा में देखने को मिलती है। और जब लूफी ईमू को डिफीट करने के लिए मरीजों पर अटैक करेगा तो क्या पता हमें शैंक्स भी लूफी के साथ इस फाइट में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे और तब ईमू की प्रोटेक्शन के लिए
गार्लिंग फिगरलैंड शैंक्स के साथ फाइट करे। शैंक्स वर्सेस ड्रैगन। इस लिस्ट की 6th फाइट है लूफी के मेंटर डैड और उसके रियल डैड मतलब शैंक्स वर्सेस मंकी डी ड्रैगन के बीच। और इस फाइट को देखने के लिए फैंस काफ़ी ज़्यादा सालों से वेट कर रहे हैं। हालांकि मुझे ये नहीं लगता पर्सनली कि हमें एक एम्परर और एक रेवोल्यूशनरी आर्मी के लीडर के बीच एक मेजर फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन अगर ये फाइट होती है तो ये इंटरनेट को ब्रोक कर देगी और जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड अप हूँ। और इस फाइट में ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इन दोनों में से कौन विनर निकल कर सामने आता है। जोरो वर्सेस नुज़ुरो। लिस्ट की 7th फाइट जो कि हमें 100% इस फाइनल सागा में देखने को मिलेगी वो है जोरो वर्सेस वन ऑफ द 5 एल्डर्स नुज़ुरो के बीच। क्योंकि जैसा कि हमें ये बात पहले से ही पता है कि हमारा फेवरेट कैरेक्टर जोरो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता है और नुज़ुरो भी इकलौता ऐसा 5 एल्डर्स में से एक है जो कि फाइटिंग करते हुए स्वॉर्ड का यूज़ करता है। तो ये पूरी तरीके से कन्फर्म ही है कि हमें ये फाइट जल्दी देखने को मिलेगी। और जैसा कि ये सारे एल्डर्स अभी एगेट आइलैंड पर इकट्ठा हो गए हैं और स्ट्रॉयड पायरेट से लड़ रहे हैं, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ गई है कि हमें कुछ फ्यूचर चैप्टर्स में ही इन दोनों के बीच की फाइट का पहला राउंड देखने को मिल जाए। जोरो वर्सेस मिहोक। लिस्ट की 8th फाइट है जोरो वर्सेस ड्रैकुल मिहोक जो कि 100% हमें इस फाइनल सागा में देखने को मिलेगी। क्योंकि ना सिर्फ इस फाइट से हमें ये पता चलेगा कि क्या जोरो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बन पाएगा या नहीं, क्योंकि उसके सामने जो ओपोनेंट है वो ऑलरेडी ही वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गर स्वॉर्ड्समैन है और जिसका नाम है ड्रैकुल मिहोक, और जिसने ना सिर्फ जोरो को डिफीट किया था अर्ली सीरीज में बल्कि उसकी दी गई ट्रेनिंग की वजह से ही जोरो आज वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने की रेस में काफ़ी ज़्यादा बड़ा कंटेंडर बन चुका है। लेकिन बस ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ये फाइट हमें फाइनल सागा में कौन से एग्जैक्ट मोमेंट पर देखने को मिलेगी और क्या जब ये फाइट होगी तो क्या जोरो मिहोक को हरा पाएगा या नहीं। ड्रैगन वर्सेस ईमू। लिस्ट की 9th फाइट जिसको लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा ईगर हूँ कि ये फाइट हमें फिनाले से पहले देखने को मिले वो है ड्रैगन वर्सेस ईमू की फाइट। क्योंकि जैसा कि हम सब लोग ये बात जानते ही हैं कि ईमू के पास पूरे वर्ल्ड की पावर है और किस आइलैंड पे कब क्या होगा उसका 100% कंट्रोल उसके पास है। वहीं दूसरी तरफ मंकी डी ड्रैगन है जो ना सिर्फ सीधे सीधे वर्ल्ड गवर्नमेंट को रेवोल्यूशनरी आर्मी के ज़रिए डायरेक्ट गिराने का काम कर रहा है। और जिस तरीके से ये फाइनल सागा चल रही है इस फाइट को हम शायद अपकमिंग फ्यूचर चैप्टर्स में होते हुए देख भी सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हम सब ये बात जानते ही हैं कि सारे एल्डर्स अभी एगेट पर स्ट्रॉहेड और पैसिव स्टार्स से बैटल करते हुए दिख रहे हैं। वहीं मरी जो पूरी तरीके से खाली है और उसमें सिर्फ अभी ईमू अकेला है और उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ होली नाइट्स के अलावा और कोई भी नहीं है। तो इससे अच्छा मौका मंकी डी ड्रैगन के पास क्या ही होगा कि वो अभी डायरेक्ट जाकर मरी जो पर हमला कर दे और रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ मिलकर वो ईमू को हराने की कोशिश करे। लूफी वर्सेस शैंक्स। लिस्ट की 10th और सभी फैंस की ड्रीम फाइट है शैंक्स वर्सेस लूफी के बीच। और ये फाइट शायद हमें फ्यूचर में देखने को मिल भी सकती है क्योंकि लूफी जिसने शैंक्स से इंस्पायर होकर ही पायरेट बनने का डिसीजन लिया और शैंक्स जो कि अब वन पीस की तलाश में निकल पड़ा है, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ गई है कि ये दोनों एम्परर्स फ्यूचर में हेड टू हेड हो और एक दूसरे से फाइट करें। हालांकि मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे से फाइट करेंगे, लेकिन ऐसा फ्रेंडली राइवल्स के तौर पर ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर भी सकते हैं, जिसमें हमें ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या लूफी इस फाइट में शैंक्स को हरा पाता है या नहीं। तो ये थे वो टॉप 10 बिगेस्ट फाइट्स जो हमें वन पीस की फाइनल सागा में देखने को मिल सकते हैं और जिनमें से कुछ फाइट्स का होना तो 100% तय है। बाकी आप बताइए मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में कि आपके ओपिनियन में आप इन सारी फाइट्स में से कौन सी फाइट के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके सामने लाता रहूं। और मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर लें क्योंकि मैं वहाँ आपको एनिमे और मांगा से रिलेटेड सारी अपडेट्स देता रहता हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।